उत्तराखंड में खुद को किन्नर समाज का गद्दी नशीन समझने वाली मैडम रजनी रावत के आतंक से परेशान हुए किन्नर। मैडम रजनी रावत पर मकान कब्जाने से लेकर कार्य क्षेत्र में दबंगई दिखाकर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही गुरुचेला बिंदु किन्नर व निशा किन्नर ने मैडम रजनी रावत से अपनी जान माल को खतरा बताते हुए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगवाई है। आइए देखते हैं अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए गुरुचेला बिंदु किन्नर व निशा किन्नर ने क्या कुछ कहा। मेरे गुरुजी मीना किन्नर जी जो थे, उनका 31 तारीख को, जो ये अभी पीछे गई है, 31 तारीख को उनका निधन हो गया। उसके बाद में जैसा होता है बिरादरी के अनुसार वैसा यहाँ चल रहा था। तो मैडम रजनी रावत अपने आई हैं दल बल के साथ में, अपने चेले वालों के साथ में, अपने बॉन्सरों के साथ में आई। उन्होंने आके जैसा करना था 3-4 दिन तक उन्होंने करा। उसके बावजूद में उन्होंने वो 4 तारीख को अपने बॉन्सर लेके यहाँ से चली गई थी। तो अपने बंदे उन्होंने यहीं पे छोड़ दिए थे। तो मौत के तीसरे दिन से ही इन्होंने मेरे यहीं से, मेरे घर से ही मांगना खाना मेरे क्षेत्र में चालू कर दिया था। मांगने जाते थे, अपने मांग मूंग के अपने घर में बढ़ गए। तो ऐसे ही चलता रहा मेरे साथ में। तो उसके बाद में जब मैं परेशान हो गई, इन लोगों से दुखी हो गई, इन्होंने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया और अपना कानून चालू कर दिया। तो जब मैं परेशान हो गई, अपने घर में मैं कैद जैसी हो गई, जैसे कैद में होता है ऐसे जब मैं हो गई, तो उसके बावजूद मैंने पुलिस का सहारा लिया। मैंने 112 पे कॉल करी, मैंने पुलिस बुलाई। पुलिस को देख के यहाँ पे मेरे जो आसपास का जो मेरा जजमान है, मैं जिस गाँव में रहती, आदमी भी इकट्ठे हो गए। बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी मशक्क़त के साथ में, कम से कम भी 2 घंटे में उन लोगों को यहाँ से पुलिस वालों ने भेजा। वो लोग चले गए। अब यहाँ से जाने के बाद में वो अभी भी मेरे क्षेत्र में 3-3 गाड़ी किन्नरों की हैं और 30-30, 35-35 उनके बॉन्सर रोडों में घूम रहे हैं और कुछ लड़के उनके मोटरसाइकिलों में फिर रहे मेरे इलाके में। सारा इलाका मेरा मांग रहे वो लोग। जजमानों की भी शिकायतें फ़ोनों पे आ रही, सब जजमान शिकायत दे रहा कि जी इतने हिजड़े तो हमने कभी नहीं देखे और आप लोग तो बड़ी शांति से आते थे, इतने क्यों आ रहे। जो समझने वाले उनको मैं समझा भी रही हूँ। मैंने कहा भाई ये मैडम रजनी रावत मेरे मकान पे कब्जा करना चाह रही थी, यहाँ से तो हमने निकाल दिया। अभी मेरे क्षेत्र में जो मेरा मांगने खाने का क्षेत्र है, जो मेरे गुरुजी मांगते थे शुरू से और उनके साथ में इतने सालों से मैं भी मांग रही, उस क्षेत्र में ये कब्जा करना चाह रहे। तो जजमानों की भी शिकायतें फ़ोन आ रहे और तभी भी उसके बाद में वो मान नहीं रहे हैं। आज मेरे बंदे कुछ गए थे इतने दिन के बाद में, तो ये जैसे इलाके में उनको मिले तो उन्होंने अपनी गाड़ी इनके पीछे लगा दी। रोडों पे दुनिया भर के तमाशे करे, ताड़ियाँ बजाई। बल्कि जहाँ पे ये हरपटपुर में ये घटना अभी हुई सुबह, वहाँ के CCTV कैमरे के फोटो भी मेरे पे आ गए कि वो रोडों पे कैसे फिर रहे, ताड़ियाँ बजाते हुए और गाड़ियों में वो ललकारते हुए फिर रहे। और बॉन्सर कुछ मोटरसाइकिलों पे लड़के हैं, कुछ गाड़ियों में उनके बॉन्सर वगैरह है। तो इस बात से मैं परेशान और मैं दुखी हूँ। देखो मैं भी यहीं की पैदाइश, यहीं की रहने वाली हूँ। 30-32 साल से मैं डेरे से जुड़ी हूँ, अपने गुरुजी से जुड़ी थी। तो अब उनका टाइम चला गया, वो बेचारे पूरे हो गए मेरे गुरुजी। तो उसके बाद में जैसे बेटा बाप की गद्दी पे बैठता, तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी गुरु की गद्दी पे चेले ही बैठते हैं। तो ये सब मेरा बनता है और उन्होंने जो है ना, ये लिखित में मुझे सब कुछ दे रखा है। इसमें सब कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर ये झूठा है तो मैं भी झूठी हूँ, अगर ये सच्चा है तो जैसा दुनिया का है वैसा ये मेरा हैगा। मेरे पास ये प्रूफ है। और रही बात है, हम लोग जो है मैडम रजनी रावत के साथ में 16-17 साल पहले मिले थे। वो बोली कि मैं उत्तराखंड गद्दी की मालक हूँ। हमने बोला कि चलो आप मालक हो, कोई बात नहीं, हम तो परजाई बन के रहना चाहते हैं, हमें तो मालक बनना भी नहीं है ना। हम उनके साथ में रह रहे थे 16-17 सालों से। तो उनका जैसे चल रहा था हम उसको निभा भी रहे थे। उनके गुस्से को भी बर्दाश्त कर रहे थे, उनकी हर बात को बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि हमें अपना समय काटना था, अपना टाइम पास करना था, है ना। ना तो हमें नेता बनना था, ना हमें कोई मालिक बनना था कोई इतना बड़ा, है ना। हम अपने घर में अपना गुजर बसर करने के मारे सब बर्दाश्त करके अपना रह रहे थे, है ना। और प्रति महीने 16-17 सालों से जब से हम उनसे ज्वाइंट हुए, प्रति महीना जो भी मेरे घर में कमाई होती थी, जो भी हम 2 पैसा कमा के लाते थे, ये रहा वो डिब्बा। जी डिब्बे में उसका पैसा इकट्ठा होता था मैडम का, ये डिब्बा है वो।
जिसमें इसमें पैसा होता था इकट्ठा, कभी 70,000 भी इसमें निकलता था महीने में, कभी 80,000 भी निकलता था, कभी 60,000 भी निकलता। जैसा मेरा होता था वैसा इसमें इकट्ठा होता था, महीने में वो ले जाती थी हमसे। तो 16-17 साल तक ये डिब्बे में हमने जमा करके उनको और महीने के महीने भी दिया है ना। तो मेरा तो कोई वो नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे घर में और जो मेरा इलाका है वो मुझे राजी खुशी मेरे गुरु के नाम में मुझे मांगने खाने दें। मेरा किसी से बैर है ना, मेरी कोई दुश्मनाई है ना, मैं किसी से चाहती हूँ ये बातें। मैं तो अपने उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरे प्रधानमंत्री जी से, सबसे ही मैं ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि देखो मैं यहीं का बच्चा हूँ और यहीं पे मैं अधेड़ हो गई रहते रहते अपने गुरुजी की सेवा करते करते मैं अपने यहीं पे मैं भी बूढ़ी लग रही होने। तो मेरे साथ में बेइंसाफी ना की जाए। और ये जो गुंडे बदमाश उड़ा रखे हैं मुझे मरवाने पिटवाने के लिए और मेरे बंदों को उल्टा सुल्टा बोल रहे, मेरे ड्राइवरों को, मेरे गाड़ी वालों को, मेरे ढोलक वालों को या मेरे जो किन्नर साथ में उनको बोल रहे, तो इनकी जान माल की सुरक्षा की जाए। हम बड़े खतरे में हैं इस टाइम, क्योंकि देखो चारों तरफ बॉन्सरों की गाड़ियां दौड़ रही, हिजड़ों की गाड़ियां दौड़ रही, मेरे जजमानों से बदसलूकी की जा रही है पूरे क्षेत्र में। जबरदस्ती उनसे पैसा लिया जा रहा है कि मीना जी मर गई हैं, उसका चेला तो क्रिया पे बैठा हमें भेजा, झूठ बोल बोल के उनसे लिया जा रहा है। तो मेरी तो सरकार से यही नम्र विनती है कि देखो मेरी जान माल की और मेरे बंदों के जान माल की सुरक्षा हिफाजत की जाए और हमें भी जीने दिया जाए। यहाँ हम भी यहीं पैदा हुए और यहीं पे बूढ़े लग रहे होने, हमें भी जीने का अधिकार है कि नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि दूध का दूध और पानी का पानी करा जाए। ये जो मैडम का जो आतंक बढ़ रहा है इसको किसी तरीके से रोका जाए और हमें भी जीने दिया जाए। मैं इस टाइम घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, ना कोई मेरा बंदा बाहर निकल सकता है, क्योंकि चारों तरफ जिधर देखोगे तुम क्षेत्रों में उसके बाउंसर, उसके लड़के मोटरसाइकिलों पे, उसके हिजड़े दुनिया भर के इधर से उधर दौड़े फिर रहे हैं। हमें बड़ा अपना जान माल का वो खतरा है और हम लोगों के साथ में कभी भी कुछ भी मतलब कोई भी हादसा हो सकता है, वो हादसा करने के लिए फिर रहे हैं। अगर हम लोगों में से किसी को भी कुछ होता है या हमारे बंदों को या मुझे कोई हादसा हमारे साथ होता है तो इसकी खुली जिम्मेवार मैडम रजनी रावत, उसके जितने चेले वेले हैं, उसके जितने ये बॉन्सर फिर रही हैं। और कोई मेरा दुश्मन नहीं है, न किसी को मेरे से कोई शिकायत है। मेरे साथ में और मेरे बंदों के साथ में अगर कोई भी बात होती है तो इसकी सीधा जिम्मेवार मैडम रजनी रावत, उसके चेले और उसके जो गुंडे बॉन्सर ये फिर रहे, यही सब जिम्मेवार हैं। और पिछले दिनों मेरे साथ क्या कुछ हुआ ये देहरादून की जनता भी जानती है और प्रशासन, शासन, सरकार सभी को ये बताने की ज़रूरत नहीं मेरे साथ पिछले दिनों क्या हुआ। रजनी रावत द्वारा उसके चेले नाती हैं नेपाल देश और बांग्लादेश से आए हुए, उन लोगों ने मेरे साथ पिछले दिनों क्या किया, जानलेवा मुझ पर हमले किए। हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश की उल्लंघना की गई, उसके बाद भी मुझ पर जानलेवा हमले हुए। आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख और 9वां महीना। तो आज मेरे साथ फिर से एक वारदात होती है। ये बिंदु किन्नर है मेरी गुरु, और जो मेरी इनकी गुरु थी उनका देहांत हो गया, मीना हाजी जो हमारी बड़ी गुरु थी। तो ये हमारा घर है, मैं अपनी गुरु के पास आई हूँ, अपने गुरु के पास ही रह रही हूँ, क्योंकि देहरादून में भी मुझे बहुत सताया जा रहा था, मेरे साथ गुंडागर्दियाँ की जा रही थी। तो मैं अपनी गुरु के पास आ गई। जो मेरे गुरु का क्षेत्र है, जो हमारा गद्दी से चलता है, हमारी दाद गुरु ने जो हमारी गुरु को दिया, तो उसमें अधिकार मेरा भी है जाने का। मेरे गुरु ने मुझे आज काम पर भेजा कि चल बेटा थोड़ा सा खर्चा पानी अपना लिया, घूमिया। तो मैं गई वहाँ पर। जो है रजनी रावत के जो चेले हैं नेपाल देश और बांग्लादेश से इकट्ठा हुए हुए, उनकी 4-5 गाड़ी भर रखी थी, एक एक गाड़ी में बहुत सारे हिजड़े भरे हुए थे। और ये लोग मेरे पास आते हैं, हाई कोर्ट की सुरक्षा के बाद भी इन लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। जब मैं ये भाप गई कि आज मेरे साथ कुछ गलत होकर रहेगा, तो मैंने किसी तरह से अपनी गाड़ी को वहाँ से भगाया और मैं अपनी जान बचाकर अपने बिंदु किन्नर गुरु के डेरे में मैं पहुँची हूँ जान बचाकर। मैं उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम लोगों की जो है गुरु चेलों की और हमारे जितने भी डेरे में यहाँ बंदे रहते हैं और शहर के जितने भी लोकल किन्नर बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा दी जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। और जो ये रजनी रावत का गुंडा गैंग
शहर के अंदर इतना बड़ा आतंक फैला रहा है। हर किसी के ऊपर ये लोग गुंडागर्दी करते हैं और मुझे आज जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है ग्रुप के अंदर कि हम तेरी दूसरी टांग तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके से मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर मेरे साथ या मेरे गुरु के साथ या हमारे साथ में रहने वाले हमारे घर के जितने बंदे अगर किसी के साथ कुछ गलत हबीनबी होती है तो उसकी जिम्मेदार रजनी रावत और उसके घर में उसके साथ रहने वाले चेले नाती उसके जितने भी उसके घर में रहते हैं, हरियाणा से आए हुए बॉन्सर जितने भी आए हैं, वो सब लोग जिम्मेदार हैं अगर हमारे साथ कोई भी हबीनबी होती है। और पुलिस प्रशासन से, सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मैं हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए और रजनी रावत की जो ये गुंडागर्दी शहर में चल रही है इस पर अंकुश लगाया जाए। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।